ये काम बंद करवाएं, पहले हमारा फैसला करें, जो हमारी जमीन है वो हमें दिखा दें निशानदेही लगा के, उसके बाद जहाँ मर्जी कब्जा करें, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारी जमीन हमें दिखा दें, मौके पे जो जमीन है हमारी वो दिखा दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ना ही हमें इनकी लैंड चाहिए, हमारी क्यों खींच रहे हैं, हमारे घर की जमीन क्यों ले रहे हैं। सर आज करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च रही है पर्यावरण के लिए, और हमने इधर को 2000 पेड़ लगाया हुआ है, और 2000 का 2000 पेड़ सब काट दिया, बाई फोर्स काट दिया इन्होंने आके। एडीसी ने काट दिया, एडीसी साहब आए थे उन्होंने काट दिया, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है साथ में खड़े हैं, सब लोग काट रहे हैं। क्या पेड़ आपने लगवाए? ये पेड़ सब हमने लगवाए हैं सर, ये हमने अपने लगवाए हैं। मामला दे की निशानदेही करो। हु स्टॉप्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? की जाए, उनको दिखाए कहाँ पे है। 5000 कनाल है, दे दो उनको शामला दे, और शामला दे किसी का अपना हक तो नहीं है, वो वहाँ घर नहीं बना सकता। दैट विल रिमेन ओपन फॉर ऑल पब्लिक। ये खसरा नंबर है 660/624/6263। ये पूरा 563 है, और एक बार टोटल कितने हैं? 244 के नाम 7 मल्ले। अच्छा, और इसका इंतकाल 414, और इसकी ये जमाबंदी, इसकी जमाबंदी इस साल में पूरा रिकॉर्ड दिखाया, तहसीलदार रिकॉर्ड पढ़ते रहे, तो ऐसे ने इशारा मारा अपने कांस्टेबल को, तो उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। बात ये है, ये बंदा अलॉटेड टू द हाउसिंग बोर्ड इन 1995। कब? 1995 में 116 कनाल 4 मरले, उसमें से 56 कनाल इंडस्ट्रियल एस्टेट ले गया, हाउसिंग बोर्ड से ले गया। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन लोगों को। अब जब देखा कि यहाँ से अच्छा रोड है, मार लो कब्जा। वी हैव अलॉटेड दिस लैंड टू 39 persons। गवर्नमेंट हैज टेकन मनी, पैसा लिया गया है लोगों से। दे आर हियर, उनसे पूछो कब पैसा दिया है उन्होंने। ये हमारी मतलब हमारा शामलाट जे जमीन है, और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हाउसिंग कॉलोनी वाले आपस में मिलजुल के जे जहाँ पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जे हमें ना कुछ बताया, जे हमारी आज की जमीन नहीं है, जे हमारे दादे परदादे सबकी ये जमीन है, हम मतलब हमें दिखाई गई है, हम जहाँ पे हमारी अपनी लैंड है, पर जे नहीं कि हम किसी की जमीन पे हम अपना हक बोल रहे हैं, जैसा कुछ नहीं है। हम सारे बंदे इकट्ठे होके, ना तो कोई हमारी सुन रहा है, हमें बोलता 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकते तो 3 घंटे हो गए, कोई सुनाई दे रहा है। कोई जहाँ से निकलता है उस तरफ चले जाता है, कोई वहाँ चला जाता है जहाँ पे जो गुंडागर्दी खड़े की है। ये देखो सामने यूनिफॉर्म डाल के, ना जे हमें आगे जाने दे रहे हैं, वो मशीनें सामने चल रही हैं, ना वो रुकवा रहे हैं। हमें बताओ, हमें किसको बताएं, हम अपनी किसको सुनाएं? जहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं है, किसको सुनाएं हम? आपके पास जमीन के कागज? हमारे पास ये फाइलें पड़ी हैं, हम दिखा रहे हैं, ना ये कोई देख रहा है, ना इनको कोई समझ रहा है, ना वो हमें कुछ दिखा रहे हैं। हम किसको कुछ क्या दिखाएं? ये तो मतलब शरेआम गुंडागर्दी और चोर बिजारी हो गई ना आम पब्लिक के साथ, हम किसको क्या सुनाएं? अभी आपकी बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? ऐसे जहाँ पे एडीसी साहब आए, एडीसी साहब ने हमें बोला हमें देखते डॉक्यूमेंट, और देखते देखते वहाँ पे 2 घंटे हुए काम चलते, हमें हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि काम बंद करवाएं, पहले हमारा फैसला करें, जो हमारी जमीन है वो हमें दिखा दें निशानदेही लगा के, उसके बाद जहाँ मर्जी कब्जा करें, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारी जमीन हमें दिखा दें, मौके पे जो जमीन है हमारी वो दिखा दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ना ही हमें इनकी लैंड चाहिए, हमारी क्यों खींच रहे हैं, हमारे घर की जमीन क्यों ले रहे हैं। सर आज करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च रही है पर्यावरण के लिए, और हमने इधर को 2000 पेड़ लगाया हुआ है, और 2000 का 2000 पेड़ सब काट दिया, बाई फोर्स काट दिया इन्होंने आके। एडीसी ने काट दिया, एडीसी साहब आए थे उन्होंने काट दिया, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है साथ में खड़े हैं, सब लोग काट रहे हैं। क्या पेड़ आपने लगवाए? ये पेड़ सब हमने लगवाए हैं सर, ये हमने अपने लगवाए हैं, हमारे बुजुर्गों ने लगाया। कम से कम 400-500 पेड़ लगाया हमारा। जो सारा जो आप मौके पे देख सकते हैं, आप मौके पे भी देख लीजिए थोड़ा, ये सारा देख सकते हैं, और जमीन हमने अपनी कवर करके रखी है। हम अगर अपनी जमीन पे एक पेड़ काटना हो, उसके लिए परमिशन, उसके लिए नक्शे 3-3 महीने लगते हैं हमें एक पेड़ काटने के लिए। वो इतने सारे पेड़ जहाँ पे जो सारे काट के इन्होंने भस्म कर दिए, इनको कौन पूछेगा? जहाँ पे फॉरेस्ट वाले कहाँ हैं, जरा उनको पूछना चाहिए। जमीन जो ये एनवायरमेंट वाले जो है देखना, हमारे घर में पेड़ काटे तो हमारे को बंदे चाहिए। हमें अपने खुद की जमीन पे अगर पेड़ काटना हो, उसकी परमिशन चाहिए, उसके सारे इतनी सारी फॉर्मेलिटी, इनकी कहाँ फॉर्मेलिटी? इसका मतलब ये गवर्नमेंट खाली पेड़ लगाने का एक डोंग चाहती है कि हाँ जी हम पेड़ लगा रहे हैं करोड़ों रुपया, और हम जब घर में अपने घर से कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है, पेड़ ऐसे ही काट दिए। हमारे लिए सारे प्रोटोकॉल बने हैं, इनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जहाँ मन करेगा अभी तो फोर्स लेके कब्जा करेंगे। आपको बिना नोटिस के यहाँ पे कब्जा? कोई नोटिस नहीं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं, कुछ भी हमें दिया, ना ही इनके बाद रिकॉर्ड, ना हमें दिखाया, ना ही जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन को वो हमें दिखाए ना। आपका साफ तौर से कहना, आपके पास कोई नोटिस नहीं है, फिर भी आपके ऊपर ये इस तरह का ये कर रहे हैं गुंडागर्दी। ये हो गया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अपराधी, ठीक है। ये मिलिटेंसी तो असली ये है, असली मिलिटेंसी अगर जेके पे बनती है ना हमारे जम्मू कश्मीर में, ये बनाती है, खुद मजबूर करती है बनाने में।
इसलिए बनते हैं लोग, क्या मजबूरी है लोगों को मिलिटेंट बनने की। आपकी फाइल कोर्ट में भी पेश है अभी तक? हमारी फाइल कोर्ट में भी है, एडीसी सर के पास है, डीसी सर के पास है, तहसीलदार साहब के पास ही बड़ी होगी। क्या मांग करेंगे आज जी मनोज? हमारी मांग चाहिए काम बंद करवाएं, पहले हमारा फैसला करें, हमारी जमीन हमें दिखाएं, वो जो जहाँ पे है वो हमें दिखाएं, मौके पे कहाँ है, इसकी पहले निशानदेही हो, उसके बाद ये काम स्टार्ट हो। अदरवाइज हमें जो मजबूर मत करें कि हमें इनके खिलाफ जाना पड़े। हम जो बोल जाएंगे कानून बने हैं, अगर इनको नहीं पता कानून कहाँ पे कैसे लागू की जाती है तो हमें दिखाए ना कानून कैसे बनते हैं। फिर कानून पब्लिक के लिए बने हैं, इनके लिए बने हैं, जो गुंडागर्दी दिखा रहे ना हमें। आपकी भी यहीं पे जमीन है? हमारी सबकी जमीन जो खड़े हैं इनके सबके हिस्सेदार हैं गाँव की जमीन है ये? हाँ पूरे हम मालिक है जहाँ के। की जमीन हमारी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का कहना है ये हमारी ज़मीन थी और यहाँ पे सरकार की तरफ से ये कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन को नुकसान दिया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि जो हमने यहाँ पे पेड़ लगाए थे उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ लगाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहीं डोंग रचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कहीं कहीं ये डोंग रचाया जा रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि यहाँ पे नारेबाजी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इनका क्या कहना है, साफ तौर से इनका यही कहना है कि लगातार हमारे साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी की जा रही है। और हमने जब बातचीत में कहा कि हमारी जो जमीन है वो निशानदेही दी जाए, लेकिन निशानदेही नहीं दी जा रही है। और आपको बता दें ये रियासी के पास ग्राम मोड़ का इलाका है। यहाँ पे जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो हंगामा हो रहा है, ये ग्राम मोड़ के पास नज़दीकी एक पुल है, माड़ी पुली के पास यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और आपको बताइए जो आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं जो मशीनें लगी हुई हैं, इनका स्थानीय लोगों का कहना है कि इसको रोका जाए और बातचीत से पहले हमारी निशानदेही की जाए, उसके बाद जो आपकी कार्रवाई होगी वो की जाए। हमारे पेड़ खुद हमारे दादा की परदादा की प्रॉपर्टी है हमारी, अभी खुद जबरदस्ती में कब्जा कर रहे। और 2011 का केस लगा गया उस कॉलोनी के साथ, इसका रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। अब पुलिस वाले बोल रहे भैया हमारा ऑर्डर है, मैं आगे नहीं जान देंगे। ये फैसला हम बोल रहे कम बंद करा दो भाई, बैठ के बात कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे। नहीं अगर आपकी डिमांडें नहीं मानी जाएंगी? हमारी डिमांड माना नहीं है ना, अपनी मर्जी कर रहे हैं। कैसे मानेंगे, जबरदस्ती हो रही है। आप इनको पूछ सकते हो, जो आए हैं मशीनें लेके आए हैं, इनको पूछ सकते हो, रिकॉर्ड है आपकी बात, आप जा सकते हो। हमें नहीं जान दे रहे हैं आपके पास कोई दस्तावेज? हमारे पास सब कुछ है। नहीं इन्होंने कुछ दिया? इन्होंने कुछ नहीं दिया, बाई फोर्स खड़ी की है, हमें उधर ना जाने दे रहे हैं ना उधर से आने दे रहे। उनको पूछ सकते हो, आप जा सकते हो, आप प्रेस वाले हो, उनको पूछो, रिकॉर्ड दिखाओ। हमें नहीं जाने दे रहे, आप तो जा सकते हो ना सर, आप जा सकते हो। खाकी वर्दी मिलिटेंटों की वर्दी जहाँ पे खड़ी कर दी है वो किस लिए खड़ी की है, हम आम पब्लिक अंदर ना जा सके, हमारी जमीनों पे जबरदस्ती कब्जा करें ताकि ये हमारी जमीन हमसे खींच लें। जहाँ तक हमें अगर आपको पहले नोटिस दिया गया? हमें कोई नोटिस नहीं मिला है इसके लिए, ना हमें कुछ बताया गया है। हम इतने सारे हमारे चाचू ताए सारे जाते हैं बिना नोटिस के यहाँ पे जो है काम कर कब्जा है, जबरदस्ती गुंडागर्दी है आम पब्लिक के साथ, हमारे साथ की जा रही पहले है। तो नोटिस दिया था? कुछ नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं आया हमें। कोई पूछ सकते हो नोटिस दिया नहीं दिया, आप पूछ सकते हो। आप प्रेस वाले हो, आप उनके पास जा सकते हो, पूछो उनको, डॉक्यूमेंट दिखाओ। हमें दिखाओ डॉक्यूमेंट। आप जा सकते, हमें नहीं जाने दे रहे हैं, ये पुलिस वाले नहीं जान, कैमरा घुमाओ ना इनकी साइड, ये हमें नहीं जाने दे रहे। आप जा सकते हो उधर, आप पूछ सकते हो, उनको नोटिस है नहीं है, डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इतने सारे पेड़ हैं जो उन्होंने सारे काट के बुरी हालत कर दी उनकी, इनका कौन जिम्मेदार है? हमने लगाए हैं मेहनत से, ऐसे लगते हैं पेड़ गया। सुनने में आया कि आपका कोर्ट केस भी चल रहा है? हमारा कोर्ट उसका कोई फैसला नहीं हुआ अभी, उसके लिए निशानदेही के लिए हमने बोला था, अभी तक निशानदेही नहीं हुई है। बिना को कितने साल हो गए? गेट को चलते हमारे 10 साल हो रहे हैं इनसे। अभी हम तो बच्चे हैं, अभी हमारे बुजुर्ग के खेत चल रहे हैं इनके साथ। निशानदेही के लिए हमारी जमीन दिखाओ भाई, कहाँ है ना, वो हमें दिखा रहे हैं कहाँ पे, हमें पता चला हमारी जमीन कहाँ पे है। जबरदस्ती की जा रही है? जबरदस्ती की जा रही है, डीसी साहब मौके पे आके जबरदस्ती करवा रहे हैं। हमें नाम से बात करें ना, डिस्कस करें ना, कुछ दिखा रहे हैं। बातचीत, जब आपकी बातचीत हुई एशिया से, क्या बातचीत हुई है? एशिया साहब बोलते हैं मैं बात करता हूँ उनसे, जम्मू की टीम आई, हम उनसे बात करते हैं। जम्मू की टीम आई? हाँ, 2 घंटे हो गए जब उनसे बात करते, हमारी नहीं सुन रहे हैं, काम चल रहा है कंटिन्यू, हमारी नहीं सुन रहे हैं। आपकी जमीन और आप ही के ऊपर भारी पड़ रही है? हमारी पर भारी पड़ रहे हैं, हमें ही गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कैमरा करो ना, इस साइड देखो ना, बर्दी वाले गुंडे खड़े हैं, आप देख सकते हो।
जबरदस्ती है ना इसका, ये जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। तो आपने ये पूरी बात सुनी है। फोर्स क्यों लगानी थी, ऐसे करो ना। अगर जहाँ पे कोई ऐसा हादसा होता है इसका जिम्मेदार पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। जब जिस बात सर के ऊपर जा रही है ना, इसका कोई भी अगर ऐसा इशू बनता है, ये सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आए हैं, डीसी साहब, ACR साहब, शायद एसपी सर भी आए होंगे, जो भी मौके पर आए हैं, ये सारे जिम्मेदार वही होंगे। ये हम मीडिया के थ्रू बता रहे हैं सबको, इसमें जहाँ कोई भी हादसा होता है तो सारे जिम्मेदार यही होंगे। तो आप लगातार देख सकते हैं कहीं ना कहीं नारेबाजी भी की जा रही है। तो आपको बताते चलें कि इनका साफ तौर से कहना है बिना नोटिस के हमारे ऊपर कार्रवाई, इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हमारी जीने हमारी पे ही भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर से इनका ये भी कहना है कि जो हमने पेड़ लगाए थे उनका नुकसान किया जा रहा है, और साथ में इसका जिम्मेवार कौन होगा। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कहीं ना कहीं ये हमारी जमीन का मसला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन अभी तक ये बिना नोटिस के हमें जहाँ पे इस प्रकार की धांधली दिख रही है। और साफ तौर से इनका कहना है कल अगर कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेवार भी एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा। इनका साफ तौर स्थानीय लोगों का कहना है। और आपको बता दें लगातार अभी जारी है और सुरक्षा बल भी यहाँ पे तैनात हैं। अंदर किन्ने लेने ने पूरा ग्रां अंदर नहीं सकदे ना, तो जगह अंदर लेने दी ए मजबूर करना ने सरवाने फाड़े मजबूर नहीं करियो। आ सुनाने पत्थर चुकने हथियार चुकने मजबूर नहीं करियो। अगर है चुके भी ऐसा नहीं बचकना कौन आके होता है, साफ गल है। असे कश्मीरी बनने मजबूर नहीं करे हो। कश्मीर बंदे की बंदे होंगे पैंच अत्याचार होंगे तां बनते इंगे नहीं बनते हो। तो तस्वीरों में देख सकते हैं स्थानीय लोगों का किस तरह से यहाँ पे क्रोध दिखने को मिला कि ज़मीनी विवाद है यहाँ पे। आपको बता दें और आपको फिर से बता दें रियासी के ग्राम मोड़ का इलाका है और यहाँ पे तो इनका स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस काम को रोका जाए, उसके बाद पहले काम को रोका जाए, बातचीत के बाद इस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन इनका साफ तौर सर 3-4 हजार पेड़ लगा हुआ है, ये सब काट रहे हैं। खुद लगाए थे पेड़। देख अगर हमने एक पेड़ भी काटना हो ना परमिशन लेनी पड़ती है, उसके पास जाओ, फॉरेस्ट वालों के पास जाओ। अभी देखो ना, आप वीडियो बना सकते हो तो देखो ना कैसे पेड़ काट 3-4 हजार पेड़ होगा वो काट रहे हैं वो। सर हम रखवाली जे हमारे हाथ से नहीं है, 200-300 साल से ये रखवाली है। अब हम छोटे बच्चे हैं, अभी जो हमारे पापा या दादा चाचा जो भी है उन्होंने संभाल के रखी है। हम देखिए कि हमने इनको बताया हम अपना जो हमारा हिस्सा बनता है हम इसको कब्जा करना है। आपसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है इस जमीन के ऊपर। ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये कुछ भी बोलते नहीं है, बस ऐसे ऐसे करते हैं, निकल जा रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। वो देखो हमारे साहब ACR साहब वहाँ पे खड़े हैं, ADC साहब वहाँ पे खड़े हैं। हमारी बात ही हुई, सिर्फ हूँ कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। मैंने बोला भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, हमें कुछ तो दिखाओ, हमें प्रूफ करके दिखाओ ना, कुछ पता चले। कुछ दिखाई नहीं रहे हैं, भाई चोर आए हुए हैं जहाँ पे फिर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आपको बिना बताए कुछ भी नहीं बताया? हमें कुछ भी नहीं बताया है। तो आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें कुछ भी बिना बताए यहाँ पे बिना बताए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और इनका साफ तौर से कहना भी है कि इनकी जमीन भी है। गल ये हुई जबरदस्ती कब्जा करा देन जमीनां साड़ियां साढ़े कोल हर चीज दा नक्शा कागज ना हर चीज दे इंदे कोल ना कोई कागज ना कोई सबूत दसा जबरदस्ती कब्जा करा देन। कितने साल तुसीं दी रेख कर रहे हैं? ये साढ़े दादे परदादे करते आए। असले हूं हल्के उम्र साड़ी भी 60 साल उम्र लगे होना ये साढ़े कोल गए जगह। बाकी अगे पिछले सारी जमीन हर चीज सारा कागज पत्तर आने थे, लेकिन सब कुछ है। केस लगे अस भी दसा ने कोल ना कोई रिकॉर्ड ना कोई ये रिकॉर्ड दसा देन अपना। और जबरदस्ती DC साहब भी DC साहब भी आख्या कम बंद कराओ जिस वेले फैसला होंदा है ना। अगर साड़ी ठीक है नहीं अगर इंदी नहीं दियो, लेकिन वो भी एक
पासा बटी है पासा चली है सब मिली जुली सरकार है पैसे खाई देन जाके कितना शेर साहब भी आख्या वो भी अगे पिछले वाले तहसीलदार साहब ने आख्या वो भी कोई कुछ नहीं करता और बाई फोर्स इन्हें जबरदस्ती कब्जा करा है सारा कोई बंदा भी अगर बोलता चुकी गड्डी पाई एक बंदा सारा गड्डी पाई साढ़ा भरा ने कहा रघवीर सिंह उसे गड्डी पाई जेड़ा बोलता उसे चुकी गड्डी पाई और गुंडागर्दी करा दे उसके मांग कर दो अस मांग ये करने जिन्ने चेहरे का फैसला नहीं होंदा काम बंद कराया जाए यदि निशानदेही होंदी ओदे बाद अगर साड़ी है तो असें अगर ओ सही कराउनी जाए नहीं दित्ती उन्हीं कोने दी तो इनका साफ तौर से कहना है कि हमारी भी 60 साल उम्र हो चुकी है और ये ज़मीन जो है दादे परदादे की चलती आ रही है उस वक्त की अभी तक हमने इसकी देख रेख कर रहे हैं और अब हमें कहीं ना कहीं बिना नोटिस के इस पे जो है इस ज़मीन पे कार्रवाई की जा रही है और हमारी ज़मीनों को यहाँ से छीना जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे लगातार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये सुरक्षा बल भी कहीं ना कहीं इस हंगामा बड़ा ना हो जाए इसी कारण ये सुरक्षा बल भी आए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का भी साफ तौर से ये कहना है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी की जा रही है जो लगातार इस प्रकार कई सालों से ये ज़मीन यही देख रेख करते आ रहे थे इनके दादे परदादे। और आप जब हमने बातचीत करवाई तो कईयों की 60 साल उम्र हो चुकी है वो भी इस ज़मीन की देखरेख करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी अपनी जगह सही है जहां पे कहीं ना कहीं यह बड़ा हंगामा ना हो जाए उसके लिए ये भी सुरक्षा बल आई है। लेकिन स्थानीय लोगों का भी कहना है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। और ये जो वाक़या है जिला रियासी ग्राम मोड़ इलाके का ये वाक़या आपको लगातार बताते चलें। ये जो लिंक रोड है ये जो मोहर के रियासी से मोहर की ओर जाता है ये ग्राम मोड़ के नज़दीक ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और डिमांड इनकी सिर्फ सिंपल सी ही है कि हमारी ज़मीनें के ऊपर जिस तरह सरकार की कार्रवाई की जा रही है कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से कार्रवाई की जा रही है कोई बिना नोटिस के यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है ये साफ तौर से स्थानीय लोगों का कहना है। और यही वो ज़मीन है जिस पे ये विवाद बना हुआ है। यहाँ पे मशीनें सरकार की तरफ से लगाई गई हैं कि ये इस ज़मीन की वजह से यहाँ पर इस तरह का विवाद सामने आया है। और पूरे गांव के स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि ये हमारी बुजुर्गों की ज़मीन है और इस पे इलीगल तरीके से सरकार इस पे कब्जा कर रही है। लेकिन जो पेड़ लगाया है कौन सा पेड़ है यहाँ पे बताओ मुझे पहले सर ये देख सकते हैं ये जो झाड़ियाँ हैं ये जो गिरी हुई हैं ये झाड़ी नहीं है सर ये झाड़ी थोड़ी ना सर ये यार मुझे एक बार बताओ दिस लैंड हैज बीन अलॉटेड टू द हाउसिंग बोर्ड इन 1995 कब 1995 में 116 कनाल 4 मरले उसमें से 56 कनाल इंडस्ट्रियल एस्टेट ले गया हाउसिंग बोर्ड से ले गया। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन लोगों को। अब जब देखा कि यहाँ से अच्छा रोड है मार लो कब्जा। वी हैव अलॉटेड दिस लैंड टू 39 पर्सन्स गवर्नमेंट हैज टेकन मनी पैसा लिया गया है लोगों से दे आर हियर उनसे पूछो कब पैसा दिया है उन्होंने रियासी के लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया वो स्थानीय रियासी के लोग ही हैं। हाँ उन्होंने पैसा दिया है और उनको हम आज खाली पोजीशन दे रहे हैं। ये नहीं होता है कि हम हाउसिंग बोर्ड कहीं पे काम करें तो अच्छा। प्लस दूसरा मुझे बताओ शामलात दे व्हाट शामलात दे इज आपको पता है शामलात दे क्या होता है? ये कह रहे हैं 5000 कनाल में से 266 कनाल शामलात दे है। इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे दे निशानदेही जहाँ पे शामलात दे 266 कनाल दिखा दे इनको नंबर 1। दूसरा शामलात दे की किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं व्हाई दे आर एजिटेटिंग। फिर वो भी दिखा वो कह रहे हैं कि हमें नोटिस दिखाया जाए या फिर वो जमीन यार उनको क्यों नोटिस दे? जमीन मेरी है तो नोटिस में मेरी जमीन है तो मैं नोटिस उनको दूं व्हाई? सर वो कह रहे हैं कि जमीन के कागज दिखाया जाए जिससे यार वो हु आर दे सर वो यहीं के स्थानीय लोग हैं सर। यार इनसे ले लो ना कागज फिर जिनके साथ एग्रीमेंट है हमारा जिनको हमने प्लॉट दिए दे आर ओनर्स। यार अचानक से 10 आदमी खड़े हो जाएं कि हम 10 नहीं है सर देखा कितने जाए तो ये सर 100 के लगभग सर कौन से 100 यार कम से कम क्या हो गया यार आप बहुत जर्नलिस्ट हम हो। सुबह से सर कवरेज कर रहे हैं। ओ जर्नलिस्ट हो यार कम से कम 100 तो नहीं बोलो मैं भी इधर ही हूँ 10 से सर यार 10 कहाँ पे सर आपने पुलिस वालों को नहीं गिना नहीं सर पुलिस वालों को नहीं आई नो एवरीथिंग। देखो आपके रियासी के लोग हैं देखो ये बता रहे हैं आपके भाई सर कोई कुछ बोलेगा उससे सबको मैं नहीं वो मैं कहता हूँ बी रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट सी दिस इज लॉ अबाइडिंग स्टेट। आपको लगता है कि गवर्नमेंट किसी की जमीन में घुस के दूसरों को प्लाट देगी? यार
एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल सर क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी चुप्पे साधे खड़े हैं, ना कुछ क्लियर करके बता बोल दिया ना मैंने सारा। अगर उन्होंने नहीं बताया, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। सर आप पब्लिक में बता दिए जहाँ पे जो कर रहे हैं, जो हंगामा यहाँ पे हो रहा है, वो तो देखो, दैट्स ए लॉर्ड। और देखो वेरीफाई कर दीजिए। देखो मुझे दूसरा एक बात बता दो, हु स्टॉप्स देम टू एजिटेट इन द कोर्ट? वो हाई कोर्ट गए, उनको कुछ नहीं मिला। अब वो लोअर कोर्ट में है, वहां से कुछ नहीं मिला। जब कोर्ट भी आपको कुछ न दे, व्हाट डज दैट मीन? कि इनका हक है? यार इधर तो मामूली सा किसी का हक हो, कोर्ट उसी वजह से दे देती है। जब उनको वहां से कुछ नहीं मिला, यहाँ एजिटेशन से क्या मिलेगा? 39 एंड दे हैव पेड देयर ड्यूज टू द गवर्नमेंट। यार कम से कम वो तो इंसाफ करो, जिन्होंने गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है 2001 में, आप कब 2010 में आप उनको, हाँ 2010 में, और उनको पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। यार ये भी कहाँ की नाइंसाफी है। और दो लोग बोले कि शामला दह की निशानदेही करो। हु स्टॉप्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? की जाए, उनको दिखाए कहाँ पे है। 5000 कनाल है, दे दो उनको शामला दह। और शामला दह किसी का अपना हक तो नहीं है, वो वहाँ घर नहीं बना सकता। दैट विल रिमेन ओपन फॉर ऑल पब्लिक। रूल भी पढ़ो, ठीक है? ओके, थैंक यू। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विवाद बढ़ता हुआ। ये धक्का मुक्की देखिए, धक्का मुक्की देखिए, ये देखिए धक्का मुक्की यहाँ पे देखिए लगातार। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि हंगामा लगातार बढ़ता हुआ। धक्का लगातार यहाँ पे एक दूसरे को, यहाँ पे पुलिस सुरक्षा बल और स्थानीय लोगों के बीच में धक्का मुक्की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए। और मुझे साहब सचिव ने अंदर बैठाया है। क्यों बिठाया आपको? पता नहीं, मैंने रिकॉर्ड दिखाया। मैं अपनी जमीन का 200, हमारा रकबा है 244 कनाल 7 मरले। अच्छा। और हमारा जमाबंदी नकल मांगी, कोर्ट का फैसला मांगा, इंतकाल की कापी मांगी, इंतकाल की कापी मांगी। मैंने हर रिकॉर्ड दिया है एडिशन साहब को। मैं जनाब वाला, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता, और एडिशन डीसी से मैं रिक्वेस्ट की, मैं जनाब रिकॉर्ड पढ़े, और रिकॉर्ड पढ़ के अभी तुरंत फैसला दें। अच्छा। एक चीज और उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड वालों ने कहा कि 1995 की जगह उन्दी उन्हें गवर्नमेंट ने सौंपी हुई हाउसिंग बोर्ड वाली, और 2021 पेमेंट इन्हें हाई कोर्ट में केस किया, फैसला हाउसिंग बोर्ड तक विच ये उनका कहना है। ना पहले भी हमारा रकबा था बंदोबस्ती माल की। अच्छा। रकबा शामला दे माल की थी, रकबा शामला दे शामला दे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया, शामला दे केड़ी साइड है ये दिखाया है मुझे। यहाँ मेरे पास लट्ठा, इनके पास लट्ठा ही है, इनके पास मुसाफी नहीं। अच्छा। इनके पास कोई फर्ज काटा जो नशा हौसी बॉडी का काटा है, मुझे नशा बताए। जब हमने बातचीत उनसे की तो उन्होंने कहा हम क्यों दिखाए, ये तो हमारी जमीन है, हम क्यों दिखाएं, हमने तो इसके उनका कहना है कि हमारी मैं रिकॉर्ड इनके पास ना, तो जिससे के बाद मैं एडिशन जिससे के मेरे पास लट्ठा भी है, मुसाफी भी है। अच्छा। लट्ठा है, मुसाफी भी है। हौसी बॉडी को मैं पूछने जाता हूँ, वो नशा मुझे बताएं। अच्छा। जो अपना रकबा किस मालिक से लिया है, किसने दी है, मुझे वो फर्ज बताएं। आपको ही क्यों? जब एडिशन साहब ने रिकॉर्ड पढ़ा तो तहसीलदार को ये दिखाएं क्या था? ये मुसाफी है। ये देखिए तस्वीरों में साफ तरह से दिखा भी रहे हैं। भी कब्जा हो रहा है। कौन सी यही जमीन मेरी, यही जगह पर 660 बटा 624 बटा बन सकता है। हाँ बताएं। ये खतरा नंबर है 660 बटा 624 बटा 563। ये पूरा 563 है। रकबा टोटल कितना है? 244 कनाल 7 मरले। अच्छा। और इसका इंतकाल 414, और इसकी ये जमाबंदी, इसकी जमाबंदी इस साल में पूरा रिकॉर्ड दिखाया। तहसीलदार रिकॉर्ड पढ़ते रहे, तो ऐसे तो ने 12 अपने कांस्टेबल को तो उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। बात ये है, ये बंदा 1987 में केस लगा था, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट रियासी में नहीं था। ये जमीन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सरकारी कर दिया था अपने हिसाब से। उसमें हमने कोर्ट में भी तलब किया कि आपने कौन से एक्ट के तहत इसको सरकार में किया, मालिकों की जमीन है, कौन क्या एक्ट लगाया। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि कौन सा एक्ट है इसमें जो जमीन। फिर हमारे डीसी उधमपुर ने ये केस हमारा 1997 में हमारे हक में किया। हाँ, और जमीन जो है मालिकों को वापस कर दी, और तब से हम इनके वो पीछे कर रहे हैं।
तब से हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे भाग। एक चीज और भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया था, केस ये हार चुके हैं। कोई केस नहीं हारा, हमारा केस चल रहा है। जमीन है, हाउसिंग बोर्ड वालों की जमीन है। हाउस बोर्ड वाला कितनी किसने मालकों को देखो ना, इन्होंने हम यही तो बोल रहे हैं कि हमको दिखाएं रिकॉर्ड। सीआर सर खुद आके कब्जा करवा रहे हैं, हमें ना डॉक्यूमेंट दिखाए उन्होंने, सिर्फ मुंह से बात बड़बड़ी बात करते हैं। हमें दिखाना डॉक्यूमेंट भाई, वाकई इनकी जगह हाउस मुझे बहुत दुख है।